बोन और मसल्स के बारे में पढ़। तो एक पहले स्लाइड शेयर करते हैं, उसके बाद उसी के थ्रू बनाते हैं। बोन क्या होता है? बोन आप सब देखते होंगे ना कि आपके शरीर में मतलब हड्डी क्या है तो आप सभी को पता होगा। तो बोन जो है एक स्ट्रक्चर, हमारे बॉडी को एक स्ट्रक्चर देता है। ठीक है, अभी स्क्रीन पे दिख रहा है आप लोग को? मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? जी मैम। हाँ तो ठीक है। जैसे आप बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग बनाने के पहले क्या होता है, देखते होंगे कि लोहे का छड़ इन सब को बांध करके फिर उसको एक स्ट्रक्चर देते हैं, मतलब ढांचा बनाते हैं, उसके ऊपर सीमेंट वगैरह डाल करके और बिल्डिंग हम बनाते हैं। तो उसी तरह जो बोन है ना हमारे शरीर का, एक हमको ढांचा देता है। और मसल्स क्या होता है? बोन, बोन और मसल्स मिलके स्केलेटल सिस्टम बनाता है। तो मसल्स उसके ऊपर कवर रहता है, उसके नीचे हड्डियां हमारे शरीर में है और उसके ऊपर मसल्स रहता है। तो इसी सब से उसके साथ साथ बहुत कुछ होता है, ब्लड होता है, बहुत सारा कुछ होता है, ये हमारे शरीर को बनाता है। तो बोन क्या होता है आपको देखते हो? व्हाट इज बोन? एक एक लिविंग टिश्यू है, ठीक है, जो कि हमारे बॉडी के स्केलेटन को बनाता है। और बोन में भी बहुत कुछ होता है। ऐसे तो सोचते हैं कि हम सिर्फ कैल्शियम होता है, लेकिन नहीं, उसके अंदर प्रोटीन होता है, कोलेजन होता है। कोलेजन उसको फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब क्या बोलेंगे उसको, लचीलापन देता है उसका। आप देखते हैं अपने शरीर के किसी भी भाग को आप मोड़ना चाहें जैसे भी, उसको मोड़ पाते हैं, लेकिन शरीर के कुछ भाग को हम नहीं मोड़ पाते। जैसे आपके ऊपर का ये अपना सर देख रहे होंगे, जो खोपड़ी होता है, उसके हड्डियों को हम बिल्कुल नहीं घुमा सकते हैं। वो एकदम वैसा का जैसा फिक्स्ड है वैसा ही है। तो हमारा जो ये बोन है ना, वो मिला होता बना होता है प्रोटीन से, कोलेजन से और कैल्शियम से। और ये हमारे बॉडी के लिए ब्रिक और सीमेंट का काम करता है, जो आप लोग को बताएं कि एक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन देता है। मतलब क्या हुआ, ढांचा बनाता है, शरीर का ढांचा बनाता है। आप मूर्ति बनाते हैं, जैसे पूजा के लिए कोई मूर्ति बनाते हैं ना, सरस्वती माता का या दुर्गा माता का, तो उसको जैसे पुआल या कुछ कुछ चीजों से स्ट्रक्चर देते हैं, ढांचा। उसी तरह ये भी है हमारा शरीर, बोन और मसल्स जो है, बोन स्पेशली हमारा शरीर को ढांचा देता है और मसल से उसको कवर करते हैं। तो हम एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं बोन का। बोन अंदर से कैसा था, ऊपर से तो आपने देखा कि सिर्फ हड्डी है, लेकिन नहीं, उन हड्डियों के बीच भी बहुत कुछ होता है। अगर उस आप हड्डी को काटेंगे, जो लोग नॉनवेज खाते होंगे वो देखे होंगे कि ऐसा चिकन का खाते हैं या फिर मटन खाते हैं, तो उसका बोन के अंदर भी ना बहुत कुछ आपको मिलता होगा, ऐसा फीलिंग होता होगा। तो उसके अंदर एक पतला सा आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है, वो नस जैसा ऐसा व्हाइट कलर का, उसको बोन मैरो कहते हैं। आप हड्डियों को तोड़ेंगे तो उसके अंदर वो चीज दिखता है। फिर कार्टिलेज आपको दिख रहा है, दो ज्वाइंट। हमारी हड्डियां भी ना ऐसे एक पीस में तो है नहीं, जगह जगह जुड़ी हुई है। जैसे आप हाथ देख रहे हैं ना, तो हाथ की सारी उंगलियां, इसमें आपको दो तीन जॉइंट दिख रहा होगा। यहाँ पे जो आपकी हथेली है उससे उंगलियों का जो जुड़ाव है, वहां एक जॉइंट है। फिर उंगलियां भी दो तीन जगह पे जुड़ी हुई है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हम अगर एक पीस में रहेगा तो ये हम फोल्ड ही नहीं कर पाएंगे, ये तो पूरा स्टिफ रहेगा, कुछ काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हर जगह हमारे बॉडी में जॉइंट है। तो ये कार्टिलेज जो आपको दिख रहा है ना, कार्टिलेज, वहां पे वो सॉफ्ट टिश्यू रहता है। टिश्यू मतलब क्या, सेल्स, सेल्स का, बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यू बनाता है। हमारा शरीर अनगिनत असंख्य सेल्स से बना हुआ है, और वो सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं। तो वही जो कार्टिलेज है ना, सॉफ्ट टिश्यू है। और उसके बीच में आपको ये सब थोड़ा एडवांस है, आपको ये बड़े क्लास में पढ़ाई होती है। हम आपको स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं कि बोन जो ऊपर से दिखता है व्हाइट कलर का, उसके अंदर भी बहुत सारा कुछ होता है, ठीक है ना। हार्ड बोन होता है, सबसे ऊपर वाला होता है। फिर उसके अंदर ब्लड वेसल्स होता है। ब्लड वेसल्स का पतली खून की नलियां, हमारे पूरे शरीर में खून की नलियां पतली पतली सभी जगह से जाल बिछा हुआ है नलियों का, जिससे द्वारा हार्ट से हमारे शरीर में मतलब गंदा ब्लड हमारे हार्ट में आता है, हार्ट में हृदय में,
और उसको सफाई करके फिर हमारे पूरे शरीर में पहुंचाता है। उसके लिए अलग अलग नलियां बनी हुई है। तो उसका वो बॉडी पार्ट्स जब पढ़ेंगे तो वो थोड़ा ज्यादा विस्तृत रूप में पढ़ना है। आप लोग को ये दिखाए हैं कि ये जो बोन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ऊपर से जो बोन दिखता है, हड्डी जो दिखता है, उसके अंदर भी काफी कुछ है। ठीक है, तो एक ये ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम देख रहे हैं। मतलब बोला ना कि हड्डियों का ढांचा जो है हमारा शरीर, तो वो एक ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो ये इन सब का अलग अलग नाम है। अभी ये बच्चों को नहीं पढ़ना है, बहुत शॉर्ट में ही उनको पढ़ना है, 5th क्लास तक के बच्चों का। थोड़ा बड़े होने से ज्यादा डिटेल्स में पढ़ना है 6th 7th क्लास में। तो सबसे ये जो सर का आपको दिख रहा होगा ना, ये जो बोला कि वो हिलता है डुलता नहीं है, वो जॉइंट उसमें ऐसा है कि फिक्स्ड है, वो बिल्कुल मूव नहीं करेगा। हाँ, डॉक्टर जब उसको काटते हैं तो नीचे वाले और ऊपर वाले भाग को ना, नीचे वाले भाग के ऊपर वाला भाग एकदम कटोरा के जैसा रखा हुआ है। कभी किसी के शरीर में कोई तकलीफ होता है, ब्रेन में ऑपरेशन करते हैं, तो ऐसा उठा के वो करते हैं, तो वो करके ऐसा करते हैं, लेकिन वो मूव नहीं करता, तो उसको क्रेनियम कहते हैं। फिर आपका नेक का जो दिख रहा है उसको मैंडिबल कहते हैं। सबका अलग अलग नाम है। यहाँ पर का आपको हाथ के पास का दिख रहा है, वो स्कैपुला है। फिर आपको देखते होंगे ना, जो आपका गर्दन के नीचे वाला भाग होता है उसमें हड्डियों का जाल जैसा बिछा रहता है, बहुत से, जिसको पसली कहते हैं हिंदी में, तो उसको रीब केज कहते हैं। तो इसका सबका अलग अलग नाम है। रीब केज के नीचे जो आपके कमर के नीचे तक आती है हड्डी, वहां मतलब जहाँ पे आपका थाई का जॉइन होता है उसके ऊपर का, वो वर्टिब्री कहते हैं। इसका अलग अलग नाम है, ये सब अभी याद करने का जरूरत नहीं है। पैर का जो ऊपर वाला आपके इसको क्या कहते हैं, थाई के ऐसा नीचे वाले हड्डी को फीमर कहते हैं। और फिर जो घुटने का ज्वाइन के बाद का नीचे का है वो फिबुला है। उसमें भी दो आपको दिख रहा होगा, दोनों एक जैसा ही दिख रहा होगा। एक टिबिया है और एक फिबुला है, मतलब ऊपर वाला पार्ट अलग है और नीचे दो हड्डियां रहती हैं। जो हमारा टखना होता है, घुटना होता है, वहां पर एक ज्वाइन होता है, आपको दिखता होगा, आप महसूस करेंगे एक बॉल जैसा आपको आगे पे दिख रहा होगा, है ना। वो पटेला है और उसके नीचे पे आपको टिबिया और फिबुला नाम की दो हड्डियां हैं। तो ये सब अलग अलग है हमारा बॉडी में, तरह तरह का हड्डियां हैं। और ये हड्डियों का नाम है जो अभी हमें सिर्फ जानना है कि ये सब कुछ होता है। सारी हड्डियां मिलके हमारे बॉडी को एक ढांचा देती हैं, और उसी ढांचे के ऊपर मसल्स रहता है। फिर आपका ये सब ब्लड के लिए आर्टरी वेन्स होता है, जो सारे तरह से हमारे बॉडियों को मिलकर के जितना भी हमारे शरीर में काम होता है ना, हम जो भी कुछ करते हैं, हम लिखते हैं, हम सोच रहे होते हैं, या जो भी हमारे बॉडी का कंट्रोल में, या कुछ चीजें ऑटोमेटिकली चलते रहता है। जैसे हमारा हृदय जो है, वो ब्लड को हमेशा पंप कर रहा है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो चल रहा है चल रहा है। तो ये सब काम भी, और जो हम अपनी इच्छा से करते हैं, जैसे हम सोना चाहे, उठना चाहे, बैठना चाहे, चलना चाहे, ये सब हम अपनी इच्छा से करते हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं जो हमारी इच्छा की नहीं, वो कंटिन्यूअसली हमारे बॉडी में चल रहा है। तो ये सारा सिस्टम को करने के लिए हमारे बॉडी में अलग अलग पार्ट है। लेकिन उन पार्ट का बनने का से पहले, उन पार्ट को चलाने के लिए पहले सब जगह पे बोन है, हड्डियां हैं, उसके ऊपर मसल्स है। तो आज हम ज्यादा बोन्स के बारे में ही पढ़ेंगे, मसल्स के बारे में सिर्फ जानेंगे, क्योंकि क्लास तो 40 मिनट का ही होता है ना हमारा, तो टाइम अगर बचा तो हम वो भी करेंगे। लेकिन उसके बारे में जानेंगे, एक क्लास इस पे और होगा जिसमें हम डिटेल्स में और जानेंगे। तो ये स्केलेटल सिस्टम का कंपोनेंट, मतलब उसमें क्या क्या होता है। इसमें बोन होता है बहुत सारा। हमारे जैसे बोले ना कि शरीर के सब काम को अच्छे से चलाने के लिए ये सब कुछ इसमें होता है। तो इसमें एक टेंडेंस होता है, देखिए इसका एक डायग्राम है, उसको पहले देख लेते हैं। ये कंपोनेंट है बोन का, बोन है ना, इसका कंपोनेंट है, ये देखिए। यहाँ बोन है, आपको व्हाइट कलर वाला दिख रहा होगा। फिर लिगामेंट है वहां, उसके नीचे फिर बोन है। उसके ऊपर आपको यहाँ पे टेंडन दिख रहा होगा, ये सबसे ऊपर में रेड कलर का जो दिख रहा है वो मसल्स है। तो ये आप ये डायग्राम को ध्यान से आप लोग देख लें, कि हमारा कैसे स्केलेटल सिस्टम में ये जो है वो कैसे सारा कुछ अरेंज रहता है। मसल्स कहाँ पे होता है, टेंडन्स क्या होता है, लिगामेंट क्या है, बोन कैसे मतलब फॉर्म होता है। तो इन सब का फंक्शन आप देख सकते हैं कि टेंडन्स का क्या काम है। ये कनेक्टिंग टिश्यू है मसल्स को बोन से, जहां पर भी
बोन को, दो बोन को जोड़ने के लिए हड्डी हड्डी तो नहीं जुड़ सकता ना, तो वहां पे एक तरह का टेंडन्स होता है, वो सॉफ्ट टिश्यू होता है जो मसल को बोन से जोड़ता है। फिर लिगामेंट्स क्या है? ये कनेक्टिंग कनेक्टिंग टिश्यू है, ये भी कनेक्टिव टिश्यू है दो बोन्स को जोड़ने के लिए। और कार्टिलेज होता है, जहां भी ज्वाइंट होता है ना, जैसे गाड़ी में लुब्रिकेंट्स डालते हैं कि हम गाड़ी का पार्ट्स घिसे नहीं, वो ड्राई रहेगा तो घिसेगा, उसी तरह हमारा हड्डियों के बीच भी कार्टिलेज होता है। तो वो फ्रिक्शन, माने उसके बीच में घिसाव नहीं हो, तो उसके बीच में ये कार्टिलेज भरा रहता है, जिससे कि जॉइंट्स के बीच में घिसाव नहीं हो, आराम से उसका मूवमेंट हो सके। और जो जॉइंट्स कहते हैं, जहाँ पे दो बोन्स मिलते हैं उसको जॉइंट्स कहते हैं। तो आप इस वाले डायग्राम में देख सकते हैं ये सब कुछ जो ऊपर में बताया है। अच्छा, बोन का टाइप कितना होता है, उसका लोकेशन और शेप पे। लोकेशन मतलब कहाँ, कौन से जगह पे है, और उसका शेप मतलब आकार कैसा है। तो लॉन्ग बोन होता है, जैसे थाई का बोन बेस, ये उसके शेप के आधार पे इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं कितने टाइप का बोन्स होता है। तो लॉन्ग बोन होता है आपके, अगर महसूस करते होंगे तो आपके थाई का बोन जो, थाई मतलब उसको क्या कहेंगे, कमर से लेकर के आपका घुटना के बीच का जो बोन है वो थाई बोन है, ये लॉन्ग बोन है। शॉर्ट बोन है आपका फिंगर्स का बोन, देखते होंगे छोटा छोटा है ना, फिंगर्स को ही दो तीन पार्ट में आपको दिख रहा होगा, तीन पार्ट में दिख रहा होगा, तो ये छोटे छोटे बोन्स है। फिर इरेगुलर बोन्स, वर्टिब्री दिखा ऊपर वाले डायग्राम में, स्केलेटल सिस्टम जहाँ देखा वहां पे आपने देख लिया होगा, ये वर्टिब्री आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा है ना वर्टिब्री स्क्रीन पे, जो रीब केज के नीचे है वो वर्टिब्री है। तो वो इरेगुलर बोन है, मतलब उसका शेप ना एक जैसा नहीं है वो। इरेगुलर मतलब क्या बोलते हैं, असामान्य, जहाँ जो सभी एक जैसा नहीं है, उस तरह का ये शेप है इसका। और एक फ्लैट बोन होता है, जैसे नी कैप का बोन है वो एकदम फ्लैट टाइप का है। राउंड बोन हो गया, जो नी का बोन है वो राउंड बोन हो गया। तो ये सब उसके शेप के आधार पे बोन का वर्गीकरण किए। आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में, ये सब कुछ आपको दिख रहा होगा। ये फ्लैट बोन का कैसा है, लॉन्ग बोन है फीमर का। और ये आपको ये पटेला है, मतलब साधारण भाषा में पटेला। कभी किसी का फ्रैक्चर होता होगा तो सुनते होंगे कि पटेला टूट गया। नी के ऊपर आप हाथ लगा के देखें तो एक नी कैप आपको दिख रहा होगा, जिसको कि हम पटेला कहते हैं। वही है, उसको पटेला बोन कहते हैं। और ये शॉर्ट बोन है फिर। अच्छा, तो ये बोन का भी हमने सिर्फ जाना है कि बोन का क्या काम है, बोन हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पर किस टाइप का है। और एक ऐसा क्या बोलेंगे उसको, सिंपल से बोन का उसका जो स्ट्रक्चर है उसके आधार पे उसका क्लासिफिकेशन किया। अब बोन का फंक्शन क्या क्या होता है, मतलब बोन का, हड्डियों का हमारे शरीर में क्या क्या काम है। तो पहले ही बोले जैसे कि एक हमारे बॉडी को प्रॉपर फ्रेमवर्क देता है, मतलब एक ढांचा देता है। देखते होंगे ना आपके शरीर के हर पार्ट पे आपको बोन दिख रहा होगा, और बोन के ऊपर मसल्स लगा है, कोई भी शरीर का पार्ट ऐसा आपको नहीं फील हो रहा होगा जहाँ की बोन ना। तो एक हमारे शरीर को निश्चित आकार देता है, एक ढांचा देता है। बॉडी का हमारा जितना वेट है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में इसको सपोर्ट करता है, सारे वेट को। और इसको हम मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उसमें ये हेल्प करता है। चलने में हमारा, जैसे चलते हैं तो अपने टेंडेंस और लिगामेंट्स के थ्रू हेल्प करता है। और ये बॉडी में स्टोर हाउस के जैसा, स्टोर हाउस मतलब क्या, आपके घर में, सबके घर में एक स्टोर हाउस होता है जहाँ हम सामान को रखते हैं, तो ये भी बोन भी जो है हमारा एक स्टोर हाउस के जैसा काम करता है, जिसमें बहुत तरह का न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी सबको स्टोर करता है। देखते होंगे ना किसी को कभी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपको कैल्शियम का गोली खाना है, अगर उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं तो कैल्शियम की दवाई देते हैं, क्योंकि हड्डियों के कमजोर होने से हम शरीर का अच्छा से हमारा शरीर काम कर नहीं पाएगा। उसी पे सारा ढांचा लगा, अगर बिल्डिंग का ढांचा कमजोर होगा तो बिल्डिंग तो मजबूत नहीं होगा ना, वैसे ही हमारे शरीर के बोन के साथ भी है। तो एक स्टोर हाउस के जैसा काम करता है जिसमें कि सारे न्यूट्रिएंट्स स्टोर हो।
होते हैं। और ये ब्लड सेल्स को भी नए नए जो ब्लड सेल है हमारे शरीर में ना, ब्लड सेल्स मरते भी हैं और फिर बनते हैं। बहुत सारे सेल हर दिन मर रहे हैं, नए नए सेल बनते हैं हमारे शरीर में। तो ये नए नए ब्लड सेल को भी ये नया ब्लड सेल्स को बनाता है। WBC, RBC, आप लोग कभी कभी टेस्ट कराए होंगे अपना कोई पैथोलॉजिकल सेल, तो RBC मतलब रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स को भी बनाता है बोन मैरो में। और हमारे जितने भी जितना भी, देखिए आपके हार्ट के ऊपर देख रहे होंगे ना, हार्ट यहाँ पे है आपके लेफ्ट साइड में, उसके ऊपर एक बोनी केज बना हुआ है रीढ़ का, जो हमारे जितने भी शरीर के बहुत ही आवश्यक अंग है। आवश्यक वाइटल ऑर्गन्स मतलब जो हमारे बहुत महत्वपूर्ण अंग है, हमारे लिए बहुत ज्यादा उनके जरूरी अंग है। उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए उसके ऊपर हड्डियों का ढांचा हमारे शरीर में बना हो। चाहे हमारा ब्रेन हो कि हार्ट हो कि लंग्स हो किडनी हो, कोई भी शरीर हो, सबके ऊपर एक हार्ट सा बना हुआ है, हड्डियों का ढांचा, जो उसे हमें अगर उसके ऊपर डायरेक्ट चोट लगा या कुछ भी हुआ तो उसको कितना इंजरी हो जाएगा, लेकिन पहले उसको उसके सुरक्षा के लिए उसके ऊपर एक सुरक्षा कवच है हड्डियों का हर जगह। अब हड्डियों का हम बोन का जॉइंट्स पढ़ेंगे कि बोन में कितने टाइप का जॉइंट्स होता है। तो आप अपने हाथ में हर जगह देखिए, आप किसी भी शरीर के अलग अलग भाग में देख रहे होंगे ना, आप अपने हाथ को देखिए, हर डायरेक्शन में घुमा सकते हैं ना। ये अपने कंधे को घुमाना चाहते हो ऐसे घुमा पा रहे हैं। उंगलियां आपकी हथेलियां हैं तो नीचे की तरफ जा रही है, लेकिन ऊपर की तरफ थोड़ा सा जाती है कि पूरे के पूरा नहीं घूम सकते, जैसे कि आप हाथ को ऐसा फ्री में रोटेट कर सकते हैं। तो ये सोचेंगे ना, पैर को भी आप यहाँ पे देखेंगे, हिप से आप ऐसे राउंड घुमा सकते हैं, लेकिन आपके जो ऐसा फिट है, फिट को भी राउंड घुमा सकते हैं, लेकिन उतना फ्रीली नहीं घुमा सकते। तो हर शरीर के अलग अलग पार्ट पे ना अलग अलग टाइप का जॉइंट है। जॉइंट मतलब क्या है, जहाँ दो बोन्स जुड़े हुए हैं वो जॉइंट है। तो उसका जो शेप है वो भी अलग अलग है। अब एक बॉल है उसके अंदर, मतलब एक उसको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। एक सॉकेट है, उन उसके अंदर एक बॉल लगा हुआ है, तो वो हर डायरेक्शन में घूम सकता है और फ्री मूवमेंट करता है। ऐसे हम सिंपल में पढ़ रहे हैं कि इमूवेबल जॉइंट्स, ठीक है ना। उसको फिक्स जॉइंट भी कहते हैं, जो घूम नहीं सकता, मतलब हम चाहेंगे तो उसको घुमा नहीं सकते। जैसे पहले बोले कि ये सर का खोपड़ी है, क्रेनियम ऊपर का कवर किया, उसको हम घुमा नहीं सकते, वो फिक्स्ड है, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो वो होता है कि वो फिक्स जॉइंट है और उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। बेसिक में दो जॉइंट होता है और इसी जॉइंट में और भी टाइप्स है। इमूवेबल जॉइंट मतलब उस जॉइंट को जिसको कि हम घुमा नहीं सकते, और दूसरा है मूवेबल जॉइंट जिसको कि हम घुमा सकते हैं, जिधर भी चाहे उस जॉइंट को घुमा सकते हैं। तो इमूवेबल जॉइंट आपका हो गया, इंटरलॉक्ड होता है, मतलब एक दूसरे में फंसा रहता है। ये हमारा जो सर है, सर के ऊपर जो खोपड़ी है, सर में खोपड़ी जो है, तो एक ऐसा रहता है कटोरा जैसा, आप समझ लो, उसके ऊपर एक कटोरा से कवर किया रहता है। तो नीचे वाला जो है ऊपर ऊपर वाले से ऐसे पूरा कवर होकर ऐसे लॉक हो जाता है। तो ये स्कल हुआ, स्कल मैंने हमारा खोपड़ी हुआ। ये इमूवेबल जॉइंट्स का जो जॉइंट घूम नहीं सकता है उस जॉइंट का उदाहरण है। और ये हमारे रिब्स में भी होता है। रिब्स मतलब हमारी जो पसलियां हैं, उसका भी जो जॉइंट है वो इमूवेबल है, हम उसको किसी भी तरह से घुमा नहीं सकते। हमारे बॉडी का जो बाहरी अंग है ना, उसी के हम जॉइंट्स जो है उसको घुमा सकते हैं। हमारे हाथ का, पैर का, घुटने का, फिर थाई का हुआ, ये एल्बो हुआ, फिंगर्स हुआ, अंगुलियां हुई, हथेलियां हुई, इन सबको, गर्दन हुआ हमारा, उसको नेक को रोटेट कर सकते हैं। इन सारे जॉइंट्स को हम घुमा सकते हैं, लेकिन इंटरनल जो है ना वो फिक्स्ड है, उसको हम नहीं घुमा सकते, उसका चेंज नहीं कर सकते। और दूसरा हो गया कि आपका मूवेबल जॉइंट्स हो गया, जिसको कि हम घुमा सकते हैं। पहला हुआ जॉइंट्स का दो हड्डियों को जो जुड़ा है, जहाँ पे हड्डियां जुड़ी हैं, वो दो तरह के जॉइंट्स उनका है कि एक को घुमा सकते हैं, दूसरे को बिल्कुल नहीं घुमा सकते। तो पहले वाले जो थे इमूवेबल, उसका एग्जाम्पल हमने बताया कि कहाँ कहाँ पर है।
और वो कैसे काम करती है उसके बारे में बता। अब दूसरा हो गया मूवेबल जॉइंट्स। मूवेबल जॉइंट्स जिसको कि हम घुमा सकते हैं, फ्रीली घुमा सकते हैं। अब उसके उदाहरण के बारे में पढ़ेंगे कि इस बॉडी का ये सारा जॉइंट्स को हम फ्रीली घुमा सकते हैं। आप अपनी हथेलियों को घुमा के देखिए, आराम से घुमा सकते हैं, उंगलियों को मोड़ सकते हैं, कंधे को रोटेट कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ जो है मूवेबल जॉइंट्स है। और इसका जो ये है ना, इसका बोन्स का जो एंड है, मतलब जहाँ ये बोन खत्म होता है, देखिए आप उंगली आपकी है जहाँ शुरुआत होके फिर खत्म जहाँ वहां पर हुआ है, वहां पर आप देख पा रहे होंगे कि एक ये कार्टिलेज से, सॉफ्ट टिश्यू से वो कवर किया हुआ है। तो मैंने बोन को तो ढका रहना चाहिए ना, हर जगह से बोन हमारे शरीर का कवर्ड है। तो जॉइंट्स का पहले ही बताया कि वो जहां भी दो बोन्स आपस में जुड़ते हैं, साथ में मिलते हैं, वो जॉइंट्स है। और एग्जांपल हो गया आपका इसका मूवेबल जॉइंट्स का, ये जो लिखा है ना, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवोट जॉइंट, हिंज जॉइंट एंड ग्लाइडिंग जॉइंट, ये सब मूवेबल जॉइंट का प्रकार है। मतलब अलग अलग तरीके का ये जॉइंट होता है। तो नेक्स्ट पिक्चर में दिखाएंगे। अच्छा, अभी तक जितना कुछ हुआ आप लोग सुन रहे हैं, समझ पा रहे हैं ना? मैम ने अभी तक जो भी बताया जॉइंट्स के बारे में, बोन के बारे में, आप लोग को समझ में आ रहा है ना, क्लियर है ना? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? या मेरा कुछ छूट जा रहा है बताने में तो आप वो भी बताइए। हमने क्लास 2 से लेके 5 तक का ये कवर किया है कि इतना होने से उतने क्लास 5 तक का आप लोग कर पाएंगे। थोड़ा एडवांस चीज है, एडवांस चीज मतलब क्लास 5 तक का है, तो बच्चों को ये- इतना जानना हाँ, चाहिए। इसको करा लेंगे, फिर अगर किसी को और भी कुछ जानना होगा तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर इसमें कहीं किसी को कोई दिक्कत है तो जरूर पूछिए। और जैसे हमारा टॉपिक है बोन एंड मसल्स, तो आज बस हम लोग बोन ही कर रहे हैं, है ना मैम? आज तो बस बोन कर हाँ रहे हैं, हाँ। क्योंकि जो भी पढ़े हम लोग अच्छे से समझ लें तो आगे बढ़ेंगे। हाँ। और तो टाइम होगा तो एक ओवरव्यू करेंगे मसल्स का, कि मसल्स का क्या काम है, बस अभी हमारे इतना ही पास करें। सिर्फ 7 मिनट ही बचे हैं मैम। तो अच्छा, हाँ, तो तो बहुत कम समय है, फिर जल्दी करते हैं हम लोग। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बता दे, नहीं तो फिर मैं बढ़िए फिर अगर। हम्म। अच्छा, ये आप लोग एक पिक्चर है यहाँ, उसमें देखिए कि हमारे शरीर के कौन से भाग में किस टाइप का जॉइंट है। इससे आप लोग को थोड़ा आइडिया मिलेगा। ये सब कुछ मूवेबल जॉइंट है, ठीक है। तो कहाँ पे कौन सा जॉइंट है ये आप देख पा रहे होंगे कि अपना थाई में देखिए, तो एक ऐसा हाथ पे आप हाथ को ऐसे खोलेंगे और उसमें एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। मतलब एक ऐसा बोन है कवर किया हुआ, अपने एक हाथ खुला रखा और उसमें एक ऐसा घुमाया, तो ऐसे करके वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। और आपके यहाँ पर जो है, मतलब फुट में देखेंगे तो वो प्लेन जॉइंट है। आपका यहाँ पे देख रहे होंगे नी के पास में वो हिंज जॉइंट है। ये थोड़ा सा एडवांस है, बस इतना ही जान लेने से। मेनली बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, इतना सारा सैडल जॉइंट आपके फिंगर्स में दिख रहा होगा ना, जहाँ फिंगर से स्टार्ट होता है ये, हथेलियों के ऊपर से वहां। तो ये सब कुछ आपको जान लेने का है, मतलब बच्चों को बताने का है। तो अभी अभी तक हम लोग बोन किए, बोन में इतना ही करेंगे। अब मसल्स के बारे में सिर्फ अभी बहुत कम टाइम है, तो मसल्स के बारे में जानेंगे। बता ना कि हड्डियों के ऊपर आप देखते होंगे ना कि ऐसा रहता है, मसल्स से कवर किया हुआ। एक डायग्राम में आपको दिखाया था ऊपर में, जहाँ रेड कलर में आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए, ये जूम करते हैं, ये रेड कलर वाला दिख रहा होगा, ये बोन हुआ व्हाइट कलर का, फिर वहां लिगामेंट हुआ, ये भी बोन है। बोन का मतलब है सारा, और उसके ऊपर मसल से हमारा बॉडी कवर किया हुआ है। तो ठीक है, तो मसल्स भी है हमारे बॉडी को। हम जो भी काम कर रहे हैं, पहले ही बताया, जो चल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, खा रहे हैं, सोच रहे हैं, सब कुछ मसल्स हमारे कंट्रोल से ही मतलब कंट्रोल करते हैं ब्रेन से, और ऐसा होता है। तो ये जो होता है ना मसल्स, क्या इससे कितना जान लेते हैं कि व्हाट इज मसल, मसल होता क्या है। तो ये भी एक टिश्यू है, ठीक है। आ, सबको मिल करके, सारे टिश्यू मिल करके ग्रुप ऑफ सेल दैट वर्क टुगेदर टू, कोई भी हमें काम करना है ना, जैसे मूवमेंट करना है, आप यहाँ से वहां उठ के जाना चाहते हैं, या आप कुछ लिख रहे हैं, या आप खा रहे हैं, या कोई भी काम कर रहे हैं, मूवमेंट हमारे शरीर में कोई भी मूवमेंट।
आवाज नहीं आ रही, लगता है कुछ नेटवर्क इशू हो गया है। तो मैम ने अभी तक जो भी बताया आप लोग को, तो मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया। सुदेश जी, प्रदीप जी, पहलू जी, ज्योति जी, आशा जी, आप लोग को जी कोई मैम। दिक्कत? नो मैम। ठीक है। और जैसा कि जब आप लोग बच्चों को जब पढ़ाएंगे समझाएंगे ना, तो कई बार खुद में समझ में आ जाता है, लेकिन जब बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं ना, तो बच्चों के सवालों से या वहां पे तो कई बार डाउट आ जाता है, समझ में नहीं आता है कि इसका क्या आंसर होगा। तो अगर वैसा होता है तो आप लोग कभी भी ग्रुप में पूछ सकते हैं, या हमारे अगली क्लास में उसको पूछ सकते हो, सवाल को रख सकते हैं कि बच्चे ने ऐसा पूछा था मैम, इसका आंसर क्या होगा। जी मैम। ठीक। जी मैम। जी। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग समय पे जुड़ जाया कीजिए। जो भी मीटिंग का टाइम होता है जैसे 1 बजे, तो सभी अगर सब साथ में जुड़ेंगे ना तो क्लास एक साथ स्टार्ट हो जाएगी। अगर पीछे से कोई आता है ना, तो उसका हो सकता है कि कुछ जो शुरू में मैम ने बताया है वो मिस कर जाए। वैसे तो आप लोग जब वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन क्लास में एक साथ आएंगे तो अच्छा रहेगा। तो आगे से इस बात का ध्यान रखें, और भी अपने साथियों को बोलिए कि सब लोग जुड़े क्लास में। मैम का लगता है कुछ नेटवर्क इशू, कुछ परेशानी हो गई है। तो अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले, हमारे पास सिर्फ 1 मिनट का ही समय बचा है। और जैसे मैम, हमारे जो टॉपिक थे बोन्स एंड मसल्स, तो मैम ने सिर्फ अभी आज बस बोन्स को बताया है, कि जिससे आप लोग अच्छे से समझ ले, और वीडियो देख के भी समझ लीजिएगा। और अगली क्लास में इस पे मसल्स पे होगी। तो अगर इस क्लास की कोई भी दिक्कत होगी तो अगली क्लास में जरूर पूछिएगा। जी जी। ठीक। ठीक है, तो ये क्लास अभी कभी भी डिस्कनेक्ट हो जाएगी, तो आज का सेशन फिर यहीं पे एंड करेंगे। हम्म। ठीक है।